हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट बी का यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन 1 डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। सो लेट्स बिगिन। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेटाबेस। जैसा कि सेशन का नाम है इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस। तो डेटाबेस जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है। यहां पे डेटा जो होता है ना, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इस तरीके से इसको स्टोर करके रखा जाता है, इस फॉर्मेट में स्टोर करके रखा जाता है कि उसको इजीली एक्सेस किया जा सके, उस पर किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। राइट, अब हम लोग समझते हैं कि डेटा क्या होता है। देखो, डेटाबेस दो वर्ड से मिलकर के बना है, डेटा प्लस बेस, यानी डेटा का बेस, बहुत सारे डेटा का बेस ही डेटाबेस कहलाता है। बट डेटा क्या होता है? डेटा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डेटाबेस, है ना। डेटाबेस का स्मॉलेस्ट पार्ट डेटा कहलाता है। जैसे कि रोल, आपका नेम हो गया, ब्लड ग्रुप, क्लास, है ना, ये सब क्या कहलाएगा? डेटा कहलाता है। परफेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या होता? कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस, राइट। एक होता है, देखो, नॉलेज का मतलब क्या होता है? द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड नॉलेज। जैसे अभी मैं जो भी चीज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप सारा समझ ही जाओगे। आप जितना समझ गए वो आपके लिए नॉलेज हुआ, और जो नहीं समझे वो बस इंफॉर्मेशन है ना। सो द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड नॉलेज। परफेक्ट। तो ये होता हमारा डेटाबेस। अब देखो, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का मदद लेते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टमैटिक वे टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस क्रिएट करने में, डेटा को स्टोर करने में, है ना, डेटाबेस पे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है। डीबीएमएस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस हो गया, OpenOffice.org बेस हो गया। हम लोग को अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो OpenOffice.org बेस के बारे में पढ़ना है, राइट। तो हम लोग OpenOffice.org बेस के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट में, है ना। आपका माई सीक्वल, एसक्यूएल, ओरेकल, फॉक्सप्रो, डीबेस, साइबेस, ये सभी के सभी जो है डेटाबेस के एग्जांपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। परफेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, डेटाबेस रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। डेटाबेस है ना, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। सेम डेटा को ये क्या करता है, जो सेम जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी। सो इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस डेटा इनकंसिस्टेंसी। यानी जो डेटाबेस होता है ना, वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है और इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है। अब आप सोच रहे हो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी मींस मल्टीपल मिसमैचिंग, है ना, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है और वहां पे स्टूडेंट्स का दो फाइल है। एक स्कूल वाले ने स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा है और एक हॉस्टल वाले ने भी एक फाइल में स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा है। मान लो कोई बच्चा जो है ना, अपना एड्रेस को, करस्पॉन्डेंट एड्रेस को चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो दोनों जगह एप्लीकेशन देगा, स्कूल को भी एप्लीकेशन देगा और हॉस्टल को भी एप्लीकेशन
देगा। ठीक है, मान लो कि स्कूल वाले ने उसका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस को चेंज कर दिया बट हॉस्टल वाले ने उसका एड्रेस को चेंज करना भूल गया, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, सेम ही बच्चा का दो एड्रेस स्टोर रहेगा। परफेक्ट। तो डेटाबेस क्या करता है ना, यही चीज डेटाबेस में क्या होगा, आप एक जगह चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन दूसरे जगह पे भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरे जगह पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटाबेस क्या करता, डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है और ये कंसिस्टेंसी को प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट एडवांटेज हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एडवांटेजेस का। डेटाबेस अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा, ये शेयरिंग ऑफ डेटा को मतलब डेटा को शेयर करने में मदद करता है, बट द कंडीशन इज दैट ऑल द कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेटा को किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकते हो। इसका नेक्स्ट एडवांटेजेस है, database ensures data security, so database provides security so that the unauthorized users cannot access the data without permission. Next is database enforce standard, डेटाबेस जो होता है ना स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है और एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जो कि मतलब कि पूरे के पूरे नेशनल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल वो एप्लीकेबल हो। मान लो कि आपने एक स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया या एम्प्लॉय का डेटाबेस तैयार किया, अब आप उसको किसी दूसरे कंट्री में सेंड कर रहे हो, किसी कंपनी को दे रहे हो, ठीक है, तो उसको वो उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में वो चाहता है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली क्लास 10th में आपको टू टाइप्स का डेटाबेस पढ़ना है, वन इज द फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड वन इज द रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है। अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज दोस टाइप ऑफ डेटाबेस इन विच डेटा आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। एक ही फाइल में सारा का सारा डेटा स्टोर रहता है और डेटा के बीच में कोई भी इंटर कनेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल होता है आपका एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में हम लोग सेम ही एक वर्कशीट में सारा का सारा डेटा को स्टोर कर देते हैं, या फिर और भी आप वर्कशीट में डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन वो उन वर्कशीट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, राइट। दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। A relational database is those type of database in which data are stored in multiple tables and all the tables are linked with each other. तो इसका एग्जांपल होता है आपका एमएस एक्सेस, openoffice.org बेस, आपका ओरेकल, MySQL, साइबेस, फॉक्सप्रो, ये सभी के सभी एग्जांपल हैं आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसको हम लोग शॉर्ट में RDBMS भी कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का सबसे पहला कंपोनेंट होता है फील्ड। फील्ड क्या होता है, अ लोकेशन इन द टेबल वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा इज स्टोर्ड और अ कॉलम इन अ टेबल वेयर वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड फील्ड। जैसे देखो रोल में आप सेम टाइप का ही डेटा को स्टोर करके रखोगे, है ना, इंटीजर वैल्यू ही बेसिकली स्टोर करोगे कि रोल नंबर जो होता है वो तो इंटीजर फॉर्मेट में ही होता है ना। जैसा नेम हो गया, नेम में आप टेक्स्ट डेटा को ही स्टोर करके रखोगे, है ना। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल वेयर वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड, अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है, जैसे रोल, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सभी जब मिल जाते हैं ना तो ये बनाता है एक रिकॉर्ड। एंड रिकॉर्ड गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या टीचर हो, उसके बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। चलिए डेटाबेस का नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है टेबल। सो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी रिकॉर्ड। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी रिकॉर्ड होता है। परफेक्ट। सो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सेशन का रेस्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।